और माला, नानी छोटी माला या बड़ी माला, बैरखा या कोई माला, कभी जो अपनी ये 3 वस्तु बदलने की हमारे संतों ने थोड़ा विनय पूर्वक मना की है। तो गुरु ने जो मंत्र दिया वो पकड़े रखना बाप। लेकिन यदि आपके पास कोई मंत्र नहीं है और कोई आधार नहीं है, तो तुलसी ने जो लिखा वो व्यासपीठ से मैं कहूँगा, राम महामंत्र पकड़ लो। ये महामंत्र आदि अनादि राम नाम है साहब। ऐसा परम तत्व है राम नाम। तो प्रभु का नाम अथवा तो कोई भी नाम छूटे आपको, मेरा नाम छोटा नहीं है, बहुत आकाश भी उसके सामने छोटा है, इतना बड़ा राम है। तो तुलसीदास जी ने नाम की महिमा बहुत गाई है। गोस्वामी जी कहते, कहाँ तक मैं नाम की महिमा गाऊं। स्वयं राम जी को कहा जाए कि आपके नाम की महिमा आप गाए, तो राम भी मना करेंगे कि नहीं भाई, मेरे नाम की महिमा मैं नहीं कह पाऊंगा। तो कलयुग में नाम ही एक आधार है बाप। सत्य युग में लोग ध्यान करते थे, परमात्मा का अनुभव करते थे। ध्यान से परमात्मा का अनुभव स्वाभाविक है। त्रेता युग आया तो बड़े बड़े यज्ञ करते थे लोग और परमात्मा को अनुभव में लेते थे। द्वापर युग में घंटों तक पूजा अर्चा परमात्मा के विग्रह की होती थी और परमात्मा का अनुभव होता। कलयुग में केवल नाम। ध्यान करना चाहिए लेकिन ध्यान नहीं हुआ ना, तो केवल नाम। यज्ञ करना चाहिए, न करो, केवल नाम। पूजा पाठ षोडोपचार करो न करो, केवल नाम। तुलसीदास जी कहते हैं, नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। राम नाम को पकड़े। कहो कहाँ तो राम नाम की बड़ी महिमा है। फिर भी मैं कहूँ कि जो आपका मंत्र हो वो रखे। बाकी राम महामंत्र है, राम बीज मंत्र है, राम मंत्र राज है। ये सब तुलसी के शब्दों में यूज कर रहा। कई राजा महाराजे होते हैं, इसमें कोई एक राज शिरोमणि होता है। ऐसे राम नाम सभी नाम का शिरोमणि है, मंत्र राज है, महामंत्र है। तो राम नाम का आश्रय। मंत्र कोई भी लोगों, लेकिन नाम जपने की इच्छा हो तो राम नाम जपना है। और दूसरी पंक्ति में नहीं जोड़ूंगा। लोग विनोद में कहते हैं राम नाम जपना। आप बोल रहे हैं केजरीवाल जी, मैं नहीं बोल रहा हूं। राम मंत्र है, महामंत्र है। बस नाम राम के नाम समान कोई नाम नहीं और कृष्ण के रूप जैसा कोई रूप नहीं। ये तो हकीकत है। तो कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई। तुलसीदास जी कहे नाम, और छूट इतनी दे के भाव से जपो तो भी चलेगा, अभाव से जपो तो भी चलेगा, बैठे बैठे जपो तो भी, खड़े खड़े जपो तो भी, करवट बदल कर जपो तो भी, चेयर में बैठकर जपो तो भी, पानी पीते पीते राम राम जपो तो भी, खाते खाते जपो तो भी, जागरूक स्वप्न सुषुप्त कोई भी, हरि नाम हरि नाम हरि नाम। तो नाम की महिमा कलयुग में तो विशेष है। चारों युग में नाम का प्रताप है, लेकिन कली विशेष, कलयुग में नाम को विशेष दर्जा दिया है। तो नाम का आश्रय। तो नाम महाराज की वंदना गोस्वामी जी ने की। उसके बाद क्रम में संक्षिप्त में राम कथा का पूरा इतिहास बताया कि ये राम कथा सबसे पहले भगवान शिव जी ने उसकी रचना की और रामचरितमानस तैयार हुआ और अपने हृदय में रखा। मानस मानी हृदय, अपने हृदय में रखा। योग्य समय पर यह मानस की कथा शिव जी ने पार्वती को सुनाई। उसके बाद ये राम कथा बाबा काग भुसुंडी जी को दी और भुसुंडी जी ने गरुड़ को सुनाई।
उसके बाद ये शिखरों से ये कथा नीचे आई। कितनी कृपालु है कथा कि शिखर पर कौन पहुंचेगा, स्वयं नीचे उतरी। जैसे गोमुख से गंगा नीचे उतरती है गंगा सागर तक, क्योंकि सब गोमुख नहीं जा पाएगा, तो कथा मैया की ये करुणा को नीचे उतरती है। तो भगवान की कथा फिर धरती पर आई तीर्थराज प्रयाग में, जहाँ याज्ञवल्क्य महाराज ने भरद्वाज जी को सुनाई। उसके बाद मेरे गोस्वामी जी कहते हैं कि शुकर क्षेत्र में, वराह क्षेत्र में मैंने मेरे गुरु से ये कथा सुनी। मैं छोटा था, नादान अवस्था थी। मेरे कृपालु गुरु मुझे बार बार राम कथा सुनाते थे, लेकिन मेरी समझ में बात नहीं उतरती थी। जब कुछ समझ में आया तब मैंने निर्णय किया, भाषाबद्ध करब में सोई मोरे मन प्रबोध देहि मोर। मेरे गुरु ने बार बार मुझे कथा सुनाई, सुनाते रहे, तब कुछ पकड़ में आया। और जब पकड़ में आई बात, तब मैंने निर्णय किया कि मेरे मन को प्रबोध मिले, इसलिए मैं राम कथा को प्रबंध काव्य के रूप में जगत के सामने रख दूंगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि बार बार कथा सुनने की क्या जरूरत। यहाँ लिखा है कि बार बार सुनना पड़ेगा, तब जाके मैं और कुछ आप कुछ पा सकेंगे। सुई में धागा पिरो, एक झटके से सुई में धागा जाता है। कितनी बार इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। फिर मुखामृत आप रखो, धागे को आप जरा गीला करो, फिर धारदार करो, फिर करो तो ऊपर चला जाएगा, ऐसे चला, ऐसे ऐसे चला, या तो मुड़ जाएगा। ऐसा अनेक प्रयत्नों के बाद धागा सुई के नाके में जाता है। वैसे बार बार कान में इस सूत्र डालने के लिए है। ये मानस जो सूत्र है, ये धागे को रामचरितभर ताग, तुलसी कहते, ये ताग है, ये सूत्र ग्रंथ है, उसको कान में डालने के लिए बार बार सुनने से कभी कभी नंबर लग जाएगा, कभी धागा पीरो अंदर उतर जाएगा। इसलिए बार बार कथा सुननी पड़े। कई लोग तर्क करते, एक बार सुन लिया, हाँ अच्छा। अयोध्या को रोकना बहुत मुश्किल है, तो बार बार सुनना पड़े। कई लोग आलोचना भी करते हैं, वही कथा, वही रामचरितमानस, वही मोरारी बापू, कब तक सुनना। एक बार सुन ली, पर तूने तो एक बार भी नहीं सुनी। बच्चा तो एक बार सुन लेता तो कभी छूट नहीं पाता है, क्योंकि राम कथा में एंट्री ही है, एग्जिट है ही नहीं। साहब मेरे पास आए तो फंसे, समझ लो। फिर यहां से जाना यद गत्वा न निवर्तन्ते, यहां से मुड़ना बहुत मुश्किल है, लौटना मुश्किल है। क्यों मैं ऐसी पिला रहा हूं कि फिर उससे छूटना बड़ा मुश्किल है। तो बार बार सुनना पड़ेगा। आप साहब सुनने वाले शायद ये माने कि हमने सुन लिया, आप क्या सुनना। आप मेरी ओर तो देखो कि मैं 65 ईयर्स से गा रहा हूं, अभी मुझे अरुचि पैदा नहीं हुई। वही चौपाइयाँ, वही छंद सौरठे, वही कथानक, वही लीला, वही पात्र, हम और आनंदित होते जा रहे हैं, और आनंदित हो जाते हैं। यही होगा। मैं हर बार ही बात, पहले मुझे लोग कहते थे बापू कथा रिकॉर्ड मत करने दो, लोग रिकॉर्ड कर देंगे तो फिर पंडाल में कोई सुनने नहीं आएंगे, अपने घर में सोफे पर बैठे कर चाय पीते पीते सुन लेंगे। मैंने कहा नहीं, प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, जिसको जो कर। और फिर लाइव टेलीकास्ट का वो बात आई, तब तो कई लोग कहते थे बापू फिर पंडाल खाली रहेगा। मैं उनको आज निमंत्रित दूं, कुछ तो चले गए हैं, वहीं से मैं उसको बुलाऊं कि दर्शन भी कर ले और कथा का माहौल भी देख ले। क्योंकि एक यंत्र पर सुनना ये भी एक अपनी महिमा है, भले उसको लाइव टेलीकास्ट कहता है, कहा जाता है, लेकिन आमने सामने रूबरू में सुनना साहब, इसकी महिमा कुछ और है। मैं तुझे देखूं, तू मुझे देख, देखते देखते हो जाइए। कैसे योग? एक
श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, दोनों ज्ञान निधि हो जाए, दोनों एक